छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अब अपराध की नई राजधानी बन चुकी है। जी हां, आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर अपराधी जो हैं ये बेखौफ हो गए हैं। और खौफजदा कौन है? केवल और केवल आम जनता, जो हरदम अपराधियों के आतंक के साए में जीने को मजबूर है। बीती रात की खबर सुन लीजिए। रायपुर का जो पंडरी थाना इलाका है ये डबल मर्डर से दहल गया। सड्डू शराब भट्टी में हुए विवाद के बाद 2 मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष के रोहित सागर नाम के एक युवक पर चाकुओं से हमला किया और चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। तो फिर जो दूसरा पक्ष था जिसकी हत्या हुई थी, उस पक्ष के लोग, एक नाम है युवक का हरीश, इसे उठाकर ले गए और उसे इतना पीटा कि उसकी मौत ही हो गई। यानी दोनों पक्षों से एक एक हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया एक ही रात में। और सवाल यह है कि अगर अपराधी इतने बेलगाम हो रहे हैं तो पुलिस प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? रायपुर में लगातार यह दावा किया जाता है कि गश्ती दी जा रही है, पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था के साथ जनता की देखभाल कर रही है। यही देखभाल हो रहा है क्या कि एक ही रात में 2-2 मर्डर हो जाते हैं और वो भी गैंगवार जैसी स्थिति बन जाती है? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां जो है अपराधी बेखौफ हैं और खौफजदा है तो बस आम जनता। रायपुर की जनता का कौन मालिक है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मा जिन पर है, रायपुर पुलिस पर, वो क्या कर रही है पता नहीं। क्योंकि पंडरी थाना इलाके में 2 मर्डर से इलाके के लोग जरे हुए हैं और गैंगवॉर तक की स्थिति बनी है। एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष की हत्या कर देते हैं और फिर जिसकी हत्या होती है उस पक्ष के लोग पहले पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। और तब पुलिस क्या कर रही थी, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। तो पंडरी थाना क्षेत्र में यह पॉश इलाका है जहां पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं और पॉश इलाका इसे रायपुर का माना जाता है। यहां अगर डबल मर्डर जैसी वारदात को अंजाम दिया जाएगा तो फिर सोचिए दूरस्थ इलाकों का क्या हाल होगा। जिस पंडरी थाना क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वहां पर करीब 2 किलोमीटर के भीतर 3 थाने पड़ते हैं। और वहां अगर ऐसे हालात हैं, पंडरी से मोआ तक के डिस्टेंस में 2 थाने हैं, शंकरनगर में 1 थाना है। तो अगर इतने इलाके में 3 थाने हैं और यहां पर 2 पक्षों में मारपीट होती है, डबल मर्डर हो जाता है, तो फिर सवाल तो उठेगा ना। और पुलिस पर ही सवाल उठेगा क्योंकि उसी पर जिम्मा है हमारी सुरक्षा का। 6 सितंबर भाई ने भाई की हत्या कर दी। 26 अगस्त रामनगर में एक युवक की हत्या हुई। तो आप बस तारीख आगे बढ़ाते जाइए, हत्या की वारदात आपको मिल जाएगी। 18 अगस्त दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। और ये सब रायपुर की घटना हम बता रहे हैं आपको। रायपुर की सड्डू शराब भट्टी जहां पर डबल मर्डर हुआ या डबल मर्डर की शुरुआत हुई, उसकी तस्वीर आपको लाइव हम दिखा रहे हैं। काफ़ी देर हो चुकी है, हम पहुंचे हैं और यही वो काउंटर है जहां पर डबल मर्डर की शुरुआत हुई। उसके पहले हम कोशिश करेंगे मोबाइल में आपको दिखा दें। देखिए मारपीट हो रही है, 2 रॉड आपको दिखाई देगी। कुछ युवक हैं जो मारपीट कर रहे हैं और 2 रॉड आपको दिखाई देगी लगातार। आप देखिए यही वो 2 रॉड है जो दिखाई दे रही है। और यहाँ पर काउंटर पे जो लोग खड़े थे उनसे मारपीट की गई। और आपको देखेंगे कि चप्पल यहाँ पर पड़ी हुई है, एक चश्मा पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से कुचल दिया गया है। मारपीट करते हुए युवक सर में और पेट में चाकू कवार करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं, जो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसी जगह पर पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई रात डूब चुकी थी ऐसी वाली घटना नहीं है। शाम को ही पूरी वारदात हुई है। 6 साढ़े 6 बजे का समय था। विवाद शुरू होता है और उस पे 2 युवकों की हत्या हो जाती है। एक तो आपको बता दें कि हरीश की हत्या हुई है, दूसरी रोहित सागर की हत्या हुई है। इसमें परिजन बताते हैं कि एक को घर से, मतलब मोहल्ले से उठाकर उरकुरा के पास उसकी हत्या की गई है। यहीं से पूरी जो है घटना की शुरुआत हुई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको तमाम हम दिखा रहे हैं। खून के दाग हैं, चप्पल है, चश्मा है टूटा हुआ। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है जिसपे बड़ी संख्या में लोग मारपीट कर रहे हैं। एक युवक है जो साफ साफ दूसरे युवक पे बांस से हत्या करते हुए या कहें हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बारे में पुलिस अभी तक कुछ जवाब नहीं दे पाई है। विधानसभा थाने का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अलावा
पार्षद भी यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं, मगर पुलिस के पास अभी भी कोई जवाब नहीं है। गोपेश साहू जी हैं। साहू जी, क्या जवाब मिला है आपको? पार्षद हैं आप? नहीं, अभी कुछ जवाब नहीं मिला है यहाँ पर। संदिग्धों को पकड़े हैं कुछ? अब इसका जानकारी नहीं मिला है अभी तक कुछ। थाना प्रभारी तो निकल गए यहाँ से, कुछ बता नहीं पा रहे हैं। नहीं, कुछ जानकारी नहीं हुआ। हम लोग FIR दर्ज करवाने आए हैं। हमारा जो लड़का है, जो हरीश साहू, जो इनका डेथ हुआ है, उनका FIR दर्ज करवाने के लिए आए हैं। 2 हत्याएं हुई हैं जी, वो वार्ड वाले हैं, हमारे दोनों परिचित के हैं, वार्ड के निवासी हैं। अच्छा, ये एक बात पता लग रही है कि थाने में बहुत दुर्व्यवहार किया गया था। जो हाँ, ये समझ में आया परिजनों के द्वारा, उनके जो माता पिता हैं, उनके जो क्या हुई है, किनकी मृत्यु हुई है, कैसे हुई है, थोड़ा कुछ बताइए। अभी तक जितना जो जानकारी मिला है उसमें आमा सिवनी का जो शराब भट्टी है उसके पास शाम को रात के लगभग 9 बजे एक घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को चाकू से मारा गया था, जिसमें 3 लोग घायल थे और जिनको अस्पताल थाना प्रभारी द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके ले जाया गया था। इसमें अस्पताल में इलाज के दौरान मेकाहारा में 2 घायल है और 1 की मृत्यु हो गई है। थाने की और जहाँ पर मृत्यु हुई है, जहाँ मारा गया, वो कितना किलोमीटर का दूरी होगा सर? वो लगभग 3 किलोमीटर होगा। तो मतलब उठा के ले जाके मारे हैं, कैसे गए? उसको उठा के ले गए हैं कि वो अपने स्वेच्छा से गया था, उसी के भी जांच कर रहे हैं। तो ये प्रथम दृष्टया तो पहले इनका भी रंजिश हुआ था, कुछ चीज़ को लड़ाई झगड़ा, और शराब भट्टी में भी दारू पीने के दौरान इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, ऐसा पता चला है। तो संदेहियों को पुलिस जो है जीरोइंग कर रही है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। तो कब तक इस मामले का खुलासा होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि रायपुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमने खबर दिखाई थी, पुरानी बस्ती थाना के 50 कदम पर एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। 10 दिन में 15 लोगों की हत्या हो चुकी है। दिवाली के पहले से अब तक देखेंगे कि 3 और हत्याएं हो चुकी है। 10 दिन में 15 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अपराध लगातार बढ़ रहा है, पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रायपुर राजधानी में आखिर अपराध में लगाम कब लगेगा। और एक बड़ा सवाल पुलिसिंग को, पुलिस के व्यवहार को लेकर जो खड़ा हो रहा है, इस पर कहीं ना कहीं अधिकारियों को जवाब देना होगा। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, डबल मर्डर का केस सामने आया और सड्डू के एक शराब बिक्री केंद्र से इसकी शुरुआत होती है। जो पूरा मामला था वो तो आपने बता ही दिया, और क्या अपडेट हुआ है इस मामले में, दर्शकों से ये भी साझा करते हैं। देखिए, जो अभी तक की जानकारी है, बता दें कि सुबह 3:30-4 बजे तक की बात की, 3 से 4 संदेहियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और इसमें जो CCTV कैमरे में जो साफ साफ युवक सर पे बांस से मार करते हुए दिखाई दे रहा है, उसे भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं कि जैसे पुलिस बता रही है कि 2 पक्षों की अगर लड़ाई है, तो इस पर एक तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब शराब दुकान में मारपीट हुई, वहाँ पर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहाँ से पुलिस एक जो घायल है उसे अस्पताल लेके जाती है। लेकिन दूसरी बात ये सामने आ रही कि एक लड़का जो है उस मौका वारदात से करीब 3 से 4 किलोमीटर पे एक घर से उसका जो है वो शव को या उसे घायल अवस्था में निकाला गया या उसकी मौत हो चुकी थी वो निकाला गया है। तो ये इस बात का पुलिस जो है वो जवाब नहीं दे पा रही है। और स्थानीय लोग जो है या परिजन जो है वो इस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उस लड़के को उठाकर लेके गया था, 3 से 4 किलोमीटर ले जाकर वहाँ पर अपहरण करके ले जाया गया और वहाँ पर उसे मारा गया। आपने देखा होगा कि ASP ग्रामीण जो है वो कीर्तन राठौर, वो भी यही कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है कि वो खुद गया था या स्वेच्छा से गया था। ये अपने आप में जांच का विषय है, क्योंकि यही देखिए गंभीर विषय है कि अगर लोगों में मारपीट हो रही है, शराब दुकान में बलवा हो रहा है, उसके बाद पुलिस आती है, एक को अगर ले जाती है पुलिस अस्पताल में इलाज के लिए, तो उस समय स्थिति पे नियंत्रण क्यों नहीं पाया गया। और वहाँ से अगर उसे उठाकर 3-4 किलोमीटर दूर ले जाया जाता है, लड़का वो या फिर खुद जाता है, वहाँ पर उसकी हत्या हो रही, तो अपने आप पे ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है, अगर दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के थे भी, लेकिन जो उसके परिजन बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें गाली गलौज की गई, उससे ही दुर्व्यवहार किया गया, तो अपने आप पे ये भी एक बड़ा सवाल है। और जैसे कि बलवा की स्थिति CCTV कैमरे में दिख रही है, तो उसमें 3 से 4 लोग तो उसी में दिख रहे हैं, 3 से 4 लोग जो मारपीट कर रहे हैं। लेकिन जहां पर लड़के को ले जाकर मारा गया, देखिए एक रोहित सागर है, दूसरा हरीश साहू है, तो इस पर यह देखना होगा कि किसे जो है ले जाकर मारा गया, क्योंकि वहीं पर यह पता चल पाएगा कि आखिर वहां पर कौन उठाकर उसे ले गया, कैसे हत्या की गई, उस हत्या में कौन कौन शामिल थे।
तो इसका जवाब जो है कहीं ना कहीं अभी तक मिल नहीं पाया, और यही अपडेट लेना बाकी है पुलिस से। और पुलिस जैसे दावा कर रही थी कि आज इस पूरे मामले का खुलासा कर देंगे, तो देखते हैं कि पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा करती है। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा। और ये भी सवाल उठता है कि इस इलाके में अगर इस तरह डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया जाएगा तो फिर जनता कितनी सुरक्षित महसूस करेगी, ये भी बड़ा सवाल है और ये पुलिस को भी विचार करना होगा इस दिशा में। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, और अपडेट हम लगातार इस विषय पर आपसे और भी लेते रहेंगे। शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर अब अपराध की राजधानी बन गए। जी हाँ, हमन ऐसे ये कर बरकातन काबर की यहाँ अपराधी बेखौफ है और खौफजदा है, यानी डराए हुए हैं। तो आम जनता जो हरदम अपराधी मन की आतंक के साया में जिया थे। राजधानी रायपुर के 3 तस्वीर आप मैंने देखा था। पहली तस्वीर सड्डू ले, जी हाँ, सड्डू शराब भट्टी में हुए विवाद के बाद 2 हत्या यानी डबल मर्डर की वारदात आगू आहे। पहली एक पक्ष के दूसर रोहित सागर ला चाकू ले गोद के मार देगिस। ये कर बाद गुस्साए लोगों ने रोहित के मौत के बाद दूसर पक्ष के हरीश ला उठा के लेकिन और इतना पीटिन कि ओकर मौत हो गई। वह तीसर घटना पुरानी बस्ती थाना ले महज 50 मीटर के दूरिया मोही जब बीच चौराहा में एक युवक ला जिंदा जलाए की कोशिश करेगी। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। अब ये जो 3 वारदात निकल के आगू आए ओकर एक एक विस्तार से आप मतलब बता था। पहली जो तस्वीर आप में देखा था वो है रायपुर में सोमवार के संझा एक के बाद एक 2 हत्या हुई। हरीश साहू और रोहित सागर नाव के युवक के चाकू ले गोद के और डंडा ले मार के हत्या कर देगी। एक युवक ला सड्डू शराब भट्टी में मारेगी, फिर दूसरा ला बाजार चौक ले उठा के सड्डू खाल बड़े बस्ती में मारेगी। पुलिस के कहना है कि आपसी विवाद में हत्या हुए। फिर एक बात तो ये साफ है कि सल्लग हुवत हत्या कानून व्यवस्था ला लेके कई पोल ओकर खोल दे कलई खुल गए। और हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला अस्पताल के बाहर जो आक्रोशित परिजन है थाना समेत बयान देने वाले ले बचत नजर आए। ये सीसीटीवी तस्वीर भी आगू आई। ये मेरा अपन देख पाता हूं कि कौन तरह ले विवाद यहाँ हुई और 2 लोगन के ये विवाद में हत्या हुए। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ये मेरा हमारे सीधा लाइव जुड़ाते। संदीप, सीसीटीवी तस्वीर भी हम देखा था जौन तरह ले राजधानी रायपुर में अपराध हुआ थे, डबल मर्डर हो जाते शराब भट्टी में, साफ है ये कर ले कि अपराधी मन के हौसला जो ने बुलंद है और पुलिस के कचको दावा हुआ है, फिर वो खोखला ही साबित हुआ थे। बिल्कुल श्रवण, आप देख सकते हो कि अगर 20 तारीख से देखबो तो अभी तक 15 जन के जो है हत्या हो गए हिंसा में। और सबो जो मौत हुए है हिंसा में है, चाकूबाजी में है, बलवा में है। अभी काली के घटना की बात करबे तो काली जो सीसीटीवी हमने देखा था स्क्रीन में, एमा तो एक जन के रोहित सागर नाम के जो है मौका में होकर जो है सरला फोड़ दी से एक पक्ष जो है अपन देख सका तो साफ साफ दिखा थे, बांस मारा थे। लेकिन जो दूसरा गंभीर बात यह है कि रोहित सागर के अलावा जो दूसरा मौत हुए हरीश साहू के, तो हरीश साहू के घर वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर आमा सिवनी गाँव में है। अब बात यह है चर्चक बात की भाई वहाँ पर मारपीट झगड़ा हो, लड़ाई हुई बाद सबो जन अपने घर रेंग दे रही से। हरीश साहू अपन घर पे बाजार चौक में आवा सिवनी में रहत रही से। वहां से कतेक जन ओला अपहरण करके ले गए है कहा खालबाड़ा बीएसयूपी कॉलोनी, और बीएसयूपी कॉलोनी में एक तो घर से वह जख्मी हालत में पुलिस बरामद करे है ओला। तो कहीं ना कहीं अपन देख सकते हो कि शराब भट्टी से आमा सिवनी और आमा सिवनी के बाद खाल भाड़ा में ले जाके ओला ओकर हत्या हुए है। तो अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि कैसे जो है गैंगवार जो है, गैंगवार के बाद जो बदला लेने के जो भावना है तो बिल्कुल कानून ला तार करके बिना पुलिस के डर के मन अपराधी मन आप देखा तो कि उठा के ले आते कि लड़का ला वहाँ ले आके अपन इलाके में जाके चाकू से गोद के उमन ला मतलब मारा थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस के तो कोई अभी कानून व्यवस्था के तो सवाल ही नहीं है। दूसरा बात अपन ऐसे है बात करबो तो पुलिस थाना है पुरानी बस्ती, वहाँ से 50 कदम पे एक ठोक बुढ़ेश्वर चौक है, वहाँ पर एक जन जो है घुमंतु आदमी कई साल से सोवत रही है, सोमलाल देवांगन ओकर नाम है। तो 3 जन लड़का मन वहाँ के पेट्रोल डाल के जिद्दा जलाए के कोशिश कर रहे हैं। ये मतलब रविवार रात के बात है। तो अपन देख सकते हो कि कहीं से कोई भी पुलिस कानून व्यवस्था के डर नहीं दिखत है। और कल
4 घंटा बाद आपने बता दूं कि 6 बजे बलवा हुए और 4 घंटा बाद भी पुलिस के बाद कोनो जवाब नहीं रही से। अभी भी आप मन बता दूं कि ठीक है, एक जन के जो एक हत्या के जो आरोपी बन है, 2 से 3 आरोपी बन पुलिस गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा हत्या हुआ हरीश साहू के, अब बोला कतका जन वहाँ से उठा के किडनैप करके अपन घर ले गए हैं। अम्बा सिवनी से वहाँ मारे खालवाड़ा में कौन कौन किडनैप करे, कौन कौन होकर हत्या करे है, तो एमा संख्या जो है कम से कम 6-7 तक बढ़ी। लेकिन पुलिस के अभी हाथ में अभी आधा आरोपी बस आए हैं और पुलिस के लापरवाही में है कि जब पहले सूचना मिली 6-6:15 बजे कि भाई बलवा हो गए, तो जख्मीला पुलिस जिला अस्पताल लेके गई रही से। अब पुलिस तो ये देखना रही से कि भाई वो झगड़ा बाढ़त तो नहीं है, कोई गायब तो नहीं है आदमी। वो घटना के बाद आधा पौन घंटे बाद जाके कई जन अपहरण करके अगर हत्या करे तो कहीं ना कहीं बीच में जो पुलिस के लापरवाही बहुत ज्यादा दिखत है। जी बिल्कुल संदीप, तो पुलिस करोला गंभीरता से सनरा मामला लेबर पड़ी काबर के सरलग ये तरह की घटना आगू आते। बहुत बहुत धन्यवाद आपन के हमारे जुड़े बार ये पूरा जानकारी बार।